नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑफिसर निर्माण चैनल पर। तो इस छोटे से वीडियो में आप वो जानने वाले हैं जो बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, और उसमें चैप्टर का नाम हमारा है भारतीय संविधान सभा। तो सबसे पहले हमारे संविधान को लिखे हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पहले शत शत नमन करते हैं। आप लोग कमेंट में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए कुछ जरूर कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बहुत से ऐसे चीज़ सीखेंगे जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, तो इन तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए, ताकि आप लोग को जो है नया नया फैक्ट। चलिए यहाँ पे हम लोग बिना समय को नष्ट किए हुए अपना जो है कहानी को आगाज करते हैं और चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा, अगर आप लोग जो है बीपीएससी या दरोगा ये जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग को फैक्टुअल है, ये इसको वीडियो को देखना जरूर है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये संविधान सभा का जो है गठन अंग्रेजों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। अब कैबिनेट मिशन क्या है? तो कैबिनेट मिशन, देखिए कैबिनेट मिशन योजना जो है वो कब लाया गया था? तो 1946 ईस्वी में यह योजना लाया गया था। उसके बाद यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था, और यही संविधान सभा हमारे संविधान को क्या किए हैं? लिखे हैं, ठीक है। यानी संविधान सभा, यही संविधान सभा जो है हमारे संविधान को लिखे हैं। एक बड़ा ऐसा संविधान जो पूरे विश्व का एक है, ठीक है, मात्र ऐसा संविधान है, लिखित संविधान। और देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा कि संविधान सभा के निर्माण के समय कुल जो है कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य? तो 389 सदस्य थे। और जिसमें जो है विदेशी ब्रिटिश प्रांत से 293 सदस्य थे। कितने सदस्य? तो ब्रिटेन प्रांत से 293 सदस्य थे। और देशी रियासतें कितने थे? तो 92 सदस्य। और 4 जो सदस्य थे वो चीफ कमिश्नरी से थे। तो हर एक एग्जाम में ये चीज फैक्चुअल पूछता है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एक सदस्य का जो चयन किया जाता था वो प्रति 10 लाख जनता पर किया जाता था, एक सदस्य का चयन। तो याद कर लीजिएगा कि एक सदस्य का चयन कितने जनता पर किया जाता था, यानी तो 10 लाख जनता पर एक सदस्य का चयन किया जाता था। उसके बाद है यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि जो है 389 सदस्य में से मुख्य तो 3 संप्रदाय के लोग थे। कितने संप्रदाय के लोग थे? तो 3 संप्रदाय के। पहला मुस्लिम समाज, दूसरा सिख समाज, और चौथा सामान्य समाज। सामान्य समाज में बहुत सारे यहाँ पे लोग आ जाएंगे, अलग अलग संप्रदाय के लोग आ जाएंगे। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि और इसमें जो कितने पार्टियां थी? तो 2 पार्टियां थी। और कौन कौन? तो कांग्रेस पार्टियां, इससे सबसे ज्यादा सदस्य थे तो कांग्रेस पार्टियां से थी। यानी याद रख लीजिएगा, सबसे अधिक अगर पार्टी सदस्य थे तो वो किसे थे? तो कांग्रेस थे, कांग्रेस से सदस्य थे। उसके बाद यहाँ पे है दूसरा मुस्लिम लीग। क्या है? दूसरा मुस्लिम लीग। आगे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि संविधान सभा की पहली अगर बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। कितने में हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। और याद रख लीजिएगा, ये जो है यहाँ पे फैक्ट याद रख लीजिएगा कि 9 महिलाएं थी। कितने महिलाएं थी? 9 महिलाएं। तो इसे आप लोग ट्रिक से याद रख लीजिएगा कि 9 दिसंबर 1946 में, यानी 9 दिसंबर में तो 9 महिला, 9 दिसंबर में 9 महिला। तो पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और कितने महिलाएं पार्टिसिपेट की थी? तो 9 महिलाएं पार्टिसिपेट की थी। उसके बाद आगे बताएंगे कि पूरा अगर संविधान निर्माण के समय में पूरा अगर बात करें तो 15 महिलाएं थी। कितने पार्टिसिपेट की थी? तो 15 महिलाएं थी। उसके बाद ये जो प्रथम बैठक हुआ था, इनका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किनको बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग के समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो है यहाँ पे परंतु ये जो प्रथम बैठक हुआ था, वो प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग जो है वो क्या किए थे? स्वीकार नहीं किए थे। स्वीकार यानी बहिष्कार कर दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा बैठक होता है कब? 11 दिसंबर 1946 में, ठीक है, जिनका अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी दूसरे बैठक में ये अस्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष। और ठीक है, याद रख लीजिएगा कि 2 दिन बाद क्या करते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव देते हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं कि हमारा संविधान कैसा बनेगा। तो ये प्रस्ताव दिए थे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में, ठीक है। इसके 2 दिन बाद किसके
देखिए तो दूसरा बैठक के 2 दिन बाद ये क्या करते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और उसमें यह बताते हैं कि यह बोलते हैं कि हमारा संविधान कैसा बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो प्रस्ताव दिए थे तो प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है 22 जनवरी 1947। यहाँ 47 से याद कर लीजिएगा, ठीक है। लिखा गया है 1946 तो 1947, ठीक है। 1947 में यह पास हो जाता है और फिर उसके बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद हम लोग जानने के प्रयास करेंगे कि संविधान निर्माण के समय में एक सलाहकार समितियां थी। कितना थी? तो एक सलाहकार समितियां थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सॉरी यहाँ पे बी एन राव थे। क्या कौन थे? तो बी एन राव थे, याद रख लीजिएगा। एक सलाहकार समिति थी जिसका जो है अध्यक्ष कौन थे? तो बी एन राव थे, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान निर्माण के क्रम में कुल 13 समितियां बनाए गए थे। कुल कितने समितियां? तो 13 समितियां बनाई गई थी और जिसमें से आप लोग की कुछ महत्वपूर्ण समितियां यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग को याद कर लीजिए, जो कि हर एक एग्जाम में यहाँ से पूछता है। तो प्रमुख समितियां कौन थी? तो याद रख लीजिएगा प्रमुख समितियां यहाँ पे पहला है जो है संचालन समिति, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है प्रांत संचालन समिति, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है संघ शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उसके बाद है प्रारूप समिति, अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। पहला बताएं कि संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, प्रांत संचालन समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघ शक्ति समिति, तो संघ से याद रख लीजिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रारूप समिति तो आपको याद ही होगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रख लीजिएगा 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। उसके बाद आगे आता है कि संविधान निर्माण के क्रम में जो अवधि लगा था वो कितने अवधि लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कहीं कहीं ना यहाँ पे दे देता है 17 दिन। तो याद रख लीजिएगा कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन का यहाँ पे समय अवधि नहीं जोड़ा गया था। तो याद रख लीजिएगा कहीं कहीं देता है, क्योंकि आप लोग जो है बीपीएससी को तैयारी करें तो सारा चीज फैक्ट आप लोग को याद होना जरूरी है, यहाँ पे याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि अंततः जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? तो अंगीकृत या पारित कहेगा, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? तो अंगीकृत या पारित किया गया था। और लागू की अगर बात करें तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को किया गया था लागू, ठीक है। जिसमें हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि गणतंत्र दिवस के नाम से हम लोग तभी से जानते हैं जब 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट जानते हैं कि जिसमें जो है कुल कितने का हस्ताक्षर है? तो याद रखिएगा हस्ताक्षर 284 में। अब क्या हुआ था कि कुछ बुजुर्ग थे, कुछ डेट कर दिए 2 साल में, अब यहाँ पे लगभग में 3 साल में हमारा संविधान लिखा है। तो 3 साल में कुछ ऐसे व्यक्ति थे कि जो कि मृत्यु हो गया था, कुछ का समय अवधि पूर्ण हो गया था, जिसकी वजह से वह अपना क्या कर दिए थे? सीट को छोड़ दिए थे। तो इस तरह से जो है 284 सदस्य हमारे संविधान जो बुक दस्तावेज है उस पर कितने व्यक्ति यानी कितने सदस्यों का हस्ताक्षर है? तो 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 395 अनुच्छेद है, मूल संविधान की बात कर रहे हैं। अब जो है 470 से अधिक बढ़ गया है, लेकिन मूल ढांचा अभी तक उतना ही है, यानी 395 ही है। उसी में क ख ग घ करके जोड़ा गया है, लेकिन अगर मूल कहे तो 395 ही है। उसी प्रकार से भाग तो 22 ही है, लेकिन अब कहते हैं 25। तो 25 कैसे हुआ? तो देखिए एक जोड़ गया है 4 के क जो कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। उसके बाद 9 के क जोड़ा गया है और 9 के ख, ठीक है, 9 के ख। तो ये 3 को जोड़ कर क्या कर दिया गया है? 25 कर दिया गया है, ठीक है, 25 कर दिया गया, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अनुसूचियां जो थी, अनुसूचियां क्या थी? तो 8 थी। पहले कितने थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो गया है? तो यहाँ पे 12 अनुसूचियां, यानी पहले भाषा तक था, है ना, पहले भाषा तक था, लेकिन अब बढ़ाकर कहाँ तक कर दिया गया है? तो अब बढ़ाकर कहाँ कर दिया गया है? तो 4 गो और बढ़ा दिया गया है। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान का जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उस समय कुल सदस्य कितना था? तो 389 सदस्य थे, ठीक है। लेकिन जैसे ये विभाजन हो जाता है तो घटकर मात्र भारत का मात्र कितना हो जाता है? तो 299 सदस्य हो जाते हैं भारत के संविधान के सदस्य को लिखने के लिए। उसके बाद है संविधान को लिखने के लिए कितने? 299 सदस्य हो जाते हैं।
और कुछ और पॉइंट याद रख लीजिएगा कि जो है सदस्यों का चयन जो होता था वो किसके आधार पर होता था, तो मनोनय। ठीक है, याद रख लीजिएगा, मनोनय के आधार पर सदस्यों का चयन किया जाता था। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सदस्यों का चयन किसके आधार पर, मनोनय के आधार पर। जिसमें बंगाल क्षेत्र से कौन आए थे, तो बंगाल क्षेत्र से आए थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चूंकि उस समय बंगाल था और बंगाल उसके बाद आ गया, अब यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी से देता है। तो आप लोग अब मारिएगा तो ऑप्शन कौन से, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुन कर आए थे। ठीक है, यानी किस तरह से, कौन से क्षेत्र से, तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, जो अब मारिएगा तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर बम्बई प्रेसिडेंसी अगर नहीं देता है तो बंगाल मार दीजिएगा कि बंगाल क्षेत्र से कौन आए थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग को रिकॉल तो दोबारा करवा देते हैं रिकॉल, ताकि आप लोग को फिर से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले हम बताएं कि संविधान का जो है गठन किसके तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ये कैबिनेट मिशन योजना जो लाया गया था वो जुलाई 1946 ईस्वी में लाया गया था। कब लाया गया था, जुलाई 1946 ईस्वी में। और इसी जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट बताएं कि संविधान सभा के निर्माण में अगर जो है कुल सदस्य बात करें तो 389 सदस्य थे, जिसमें जो है 293 सदस्य क्या थे, तो ब्रिटिश प्रांत थे, और 92 सदस्य क्या थे, तो यहाँ पे देसी रियासत, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से थे। उसके बाद बताएं कि एक सदस्य का चयन होता था वो कितने पर होता था, तो 10 लाख। ठीक है, 10 लाख जनता पर एक सदस्य का चयन होता था। उसके बाद बताएं कि 300 जो है 89 सदस्यों में से 3 संप्रदाय के लोग थे। पहला मुस्लिम लीग, मुस्लिम समाज और सिख समाज, और यहाँ पे सामान्य समाज। उसके बाद बताएं कि 2 पार्टियां थी, पहला कांग्रेस पार्टी और दूसरा मुस्लिम लीग। उसके बाद बताया कि संविधान सभा का जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुआ था, जिसमें 9 महिलाएं पार्टिसिपेट की थी। लेकिन इसको क्या होता है कि मुस्लिम लीग बहिष्कार कर देता है, इसको स्वीकार नहीं करता है। और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में होता है। और प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, उनका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरा बैठक हुआ था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में क्या कर दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बताएं कि जो है 2 दिन बाद क्या करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि हमारा संविधान कैसा बनेगा। और ये प्रस्ताव को जो पास होता है वो 22 जनवरी होता है। कब होता है, तो 22 जनवरी 1947 में यह पास हो जाता है और संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद संविधान जब निर्माण हो रहा था तो कुछ समितियां बनाई गई थी, जिसमें 13 कुल समितियां थी और एक सलाहकार समिति थी जिसका अध्यक्ष बी राव थे। और थे यहाँ पे सलाहकार समिति, प्रांत सलाहकार समिति, उसके बाद और यहाँ पे प्रारूप समिति। ठीक है, तो अलग अलग सदस्य। और जो हमारा प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। तो इस तरह से हम आगे बताएं। उसके बाद बताएं सबसे लास्ट में कि सदस्यों का जो चयन होता था वो मनोनय के आधार पर किया जाता था। और इस तरह से हम लोग यहाँ पे ये चैप्टर जो है, हमारा चैप्टर क्या है, तो चैप्टर का नाम है, यानी यहाँ पे भारतीय संविधान सभा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा हमारा चैप्टर का नाम है। ये फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर हम लोग इस समरी के रूप में, सार के रूप में हम लोग क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए फर्स्ट चैप्टर को। अब आप लोग की इतना अगर याद कर लीजिएगा तो इस चैप्टर से एक भी अगर क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग दूसरा वीडियो लेके आएंगे। दूसरा वीडियो में हम लोग अलग एक और चैप्टर लेके आएंगे संविधान का ही। ठीक है, पहले हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ लेते हैं, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमी पढ़ेंगे, फिर हम लोग साइंस पर चलेंगे। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, कमेंट में आप लोग जरूर लिखिएगा ताकि आपको हम भी मोटिवेट हों और वीडियो, और आपको जो भी हमको अगर लगता है, आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं या किसी तरह से आप लोग को समझाने में हमको नहीं बढ़िया समझा रहे हैं हम, तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार कर सकें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।